हाय, मेरा नाम है शफाना अजमल और आज जो बात करने वाले हैं हम वो है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के बारे में। तो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में रखा जाता है किसी भी तरह के अब्यूज़ को, मारपीट को, हाथ उठाना, इमोशनली, फिजिकली, वर्बली या सेक्सुअली टॉर्चर करना। आप ये चाहे आपकी मदर के साथ हो, वाइफ के साथ हो, डॉटर के साथ हो, सिस्टर के साथ हो या किसी विडो के साथ हो या फिर जो आपके शेयरिंग में पार्टनर है उनके साथ हो, उन सब के साथ किया गया इस तरह का टॉर्चर डोमेस्टिक वायलेंस में रखा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में जिस तरह से बढ़ोतरी होती गई उसको ध्यान में रखते हुए 2005 में आर्टिकल 15A को स्ट्रॉन्ग बनाया गया और उसको नाम दिया गया द प्रोटेक्शन फॉर विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। पहले ये कानून था द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया और इसके तहत इस तरह के मामलों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए। फिर बात ये आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा कौन देता है या ये क्यों होता है। डोमेस्टिक वायलेंस का जो इसकी बैक में अगर हम जाकर देखते हैं तो हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो एक पुरुष प्रधान समाज है यानी पितृसत्तात्मक समाज। इसमें बचपन से ही एक जो घर का मेल मेंबर है उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तुम इस परिवार के पालने वाले हो, इस परिवार को चलाने वाले हो या इसकी देखभाल करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये बात होती है कि मैं सुपीरियर हूँ और ये जब सुपीरियरिटी या फिर पावर का एहसास जब किसी में होता है तो जाहिर सी बात है वो कमज़ोर को दबाने की तरफ ही जाता है। वो पहले वो सारी चीज़ें वो देख रहा होता है अपनी फैमिली में एक बच्चा कि किस तरह से उसके फादर उसकी मदर के साथ टॉर्चर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हाथ घरेलू क्लेश किस तरह से डेली या ऑल्टरनेटली वो देख रहा है। तो वही वो सीखता है। उसमें दो चीज़ें हो जाती हैं कि या तो बच्चा जो आपके घर में फैमिली में जो आपका मेल मेंबर है या फीमेल जो भी बच्चे हैं वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं मेंटल स्टेज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे स्टेज में ये होता है कि वही बच्चा अपनी माँ को जब पिटते हुए देखता रहता है तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है। उस कंडीशन में वो अपने बाप पर हाथ उठा देता है। तो वहाँ क्या होता है कि फिर वो पहले तो अपनी माँ को बचा रहा होता है मारपीट के जरिए, लेकिन फिर लेटर ऑन अपनी वाइफ के साथ वही बच्चा यही फिजिकल टॉर्चर स्टार्ट कर देता है क्योंकि बचपन से उसने वो चीज़ें होते हुए देखी हैं। तो ये जो पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें शुरू से ही बता दिया गया कि जो मेल मेंबर है, जो ब्रेड विनर है फैमिली का, उसको फैमिली चलानी है, उसको कंट्रोल रखना है, तभी फैमिली में कंट्रोल होगा, तभी वो एक सोशल कंट्रोल की कंडीशन आ पाएगी। तो उसमें जब पावर दे दी गई है मेल पुरुष के हाथ में तो वो अपना हक समझता है या अपने आप को ये समझता है कि मुझे ये कंट्रोल करना है, अपनी वाइफ को भी, डॉटर को भी, मदर को भी, सिस्टर को भी। इसको रोकने के लिए यही है कि बचपन से ही उनके माइंड में ये डाला जाए कि इक्वालिटी की चीज़ है। भगवान ने दोनों को बराबर बनाया है, मतलब पुरुष और महिला दोनों को बनाया है ताकि एक सोसाइटी अच्छे से चल सके। गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है और जो देश की आधी आबादी महिलाओं को कहा गया इसीलिए क्योंकि बिना उनके समाज का सुगठित या संगठित रूप से कार्य होना ही इम्पॉसिबल है। पुरुष ऑफ कोर्स अगर ब्रेड विनर है किसी फैमिली में तो वो कमा के तो ला रहा है, लेकिन वो उस पैसे को खा तो नहीं रहा है। उस पैसे से खाना घर की महिला ही पकाती है या फिर उस पैसे से घर महिला ही बनाती है। तो दोनों का बराबर रोल है इसमें, घर चलाने में, समाज को सुगठित रखने में। अगर एक अच्छी फैमिली आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एक अच्छा समाज नहीं बन सकता है। तो ये चाहे वो पितृसत्तात्मक सोसाइटी हो या मातृसत्तात्मक सोसाइटी हो, दोनों के परिणाम घातक ही होते हैं। इसलिए इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, बराबरी की। दोनों मिलकर चलाएं घर को। घरेलू हिंसा या इस तरह की चीज़ें अगर जन्म ले रही हैं तो जहाँ पहला थप्पड़ या पहली बार इस तरह से वायलेंस हुआ है वहीं उसको रोक लगा देनी चाहिए, वहीं उसको स्टॉप कर देना होगा। अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो वो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मूव ऑन कर जाइए। बहुत से कंडीशंस में ये होता है कि लड़कियों को शुरू से माता पिता उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये बात डाल देते हैं कि तुम्हारी डोली यहाँ से उठी है, अर्थी ही वहाँ से उठनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को अपनी बेटियों से भी ये बात कहना होगी
कि अगर तुम्हें वहाँ किसी भी तरह का ट्रबल है, तुम वहाँ नहीं सर्वाइव कर पा रही हो, वहाँ तुम नहीं एडजस्ट कर पा रही हो, या तुम्हारे साथ कोई भी इस तरह से वायलेंस होता है, चाहे वो तुम्हारे पति कर रहे हैं, सास कर रही है, ससुर कर रही है, नंद कर रही है, जो भी कर रहा है, तुम्हें शिकायत करनी होगी, बोलना होगा, घर वापस आना होगा। आ जाओ, क्योंकि हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अगर ये आप अपने बच्चों में ये आश्वासन उनको देंगे तो वो आपको बताएंगी भी, शेयर भी करेंगी, और फिर वो इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगी। सबसे ज़्यादा टॉर्चर सहने वाला जो क्लास है वो मिडिल क्लास है। लोअर क्लास में अगर हस्बैंड मारता है तो वो चिल्लाती हैं, शोर मचाती हैं, शिकायतें करती हैं, पुलिस में भी पहुंच जाती हैं। मिडिल क्लास की औरतें खामोश रहती हैं। घर की मर्यादा, बच्चों का क्या होगा, मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, इवन दो कि वो कमा भी रही हैं फिर भी वो ये सब सह रही होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सोशल सिक्योरिटी एटलीस्ट मुझे मिली हुई है, घर में मैं सिक्योर हूँ। बट नो, कम ऑन, इस चीज़ को छोड़िए, आगे बढ़िए, निकल जाइए। ये रास्ता नहीं है। आप अपने साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ भी ख़राब कर रही हैं, वो भी देख रहे हैं ये अब्यूज़, और फिर उनके माइंड पर भी ये बहुत गलत इसका असर पड़ रहा है, बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो निकलिए इस चीज़ से बाहर, बोलिए, आवाज़ उठाइए और एक्शन लीजिए, तभी इस चीज़ को रोका जा सकता है। कितने भी कानून बना दिए जाएं, कितनी भी धाराएं, कितने भी एक्ट स्ट्रांग बना दिए जाएं, लेकिन जब तक आप खुद आवाज़ नहीं उठाएंगी, जब तक इस डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ को हम रोक ही नहीं सकते हैं। कितने NGOs, कितनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, बट फिर भी मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, या कंप्लेन ही नहीं होती है, शिकायतें ही नहीं दर्ज की जाती हैं। तो आना होगा आपको आगे, खुद अपनी लड़ाई आपको लड़नी होगी। थैंक यू सो मच। तो सुना